पता है क्या, मुझे रशियन मूवीज के ट्रेलर बहुत सही लगते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना जरूरी होता है, ताकि अगर कोई ट्रेलर देखने के बाद मूवी देखने के लिए जाए तब उस बंदे को शॉक, सरप्राइज और सेटिस्फैक्शन मिल सके। This is my home! Just tell us your name. तो केम छो तमें आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा हॉलीवुड की 8 मूवीज और 2 काफी कमाल की वेब सीरीज के बारे में जो कि हाल फिलहाल में यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हुई है, पर शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। You out there boxing. I need you to start fighting. तो अगर आप हॉलीवुड की मूवीज ढूंढ के परेशान हो चुके हो लेकिन फिर भी कोई नई मूवी नहीं मिल रही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज मिलेगी, चाहे फिर एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। पर एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। और अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे लेटेस्ट मूवी सबसे पहले देखने को मिलती है। 增加皮毛是吧？搞开吧。 तो वीडियो की शुरुआत करते हैं 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म ब्लड एंड बोन से। अभी एक काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जहां पर आप कहानी देखते हो इशाया बोन की, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर होता है और वो अपना घर चलाने के लिए स्ट्रीट फाइटिंग करता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन बोन को मजबूरी में अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब्स में हिस्सा लेना पड़ता है, जहाँ पर वो दुनिया के कुछ बहुत ही खतरनाक फाइटर्स के साथ लड़ेगा ताकि वो एक इंसान को बचा सके। पर अब ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि अंडरग्राउंड में सिर्फ एक ही नियम चलता है, मरो या फिर मारो। तो इससे आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वह फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है 2015 में रिलीज एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म द मैन वू नो इन्फिनिटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला और न्यूटन के बारे में आजकल इंडिया में हर कोई जानता है, पर क्या कोई श्रीनिवास रामानुजम के बारे में जानता है? शायद ही कोई जानता होगा। ये रामानुजन, इसकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है शॉन। एक ऐसा भारतीय जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। अब रामानुजम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन फिर भी उन्हें बचपन से मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। अब बड़ा होने के बाद उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, जिस वजह से वो जहाँ कहीं भी काम मांगने के लिए जाते थे उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया जाता था। पर वो कहते हैं ना कि एक असली हीरे की पहचान जवेरी को हो सकती है। और तब कहानी फोकस करती है GH हार्डी पर, जो की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन होते हैं, जो की रामानुजम की काबिलियत को तुरंत पहचान लेते हैं और उसे अपने साथ कैम्ब्रिज लेकर आ जाते हैं। तो इससे आगे रामानुजम की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो डेफिनेटली आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 8 पर है 2008 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर फिल्म बोल्ट। अभी एक काफी कमाल की एनिमेशन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो बोल्ट की, जो कि एक कुत्ता होता है, पर वो मूवी में एक बहुत ही बड़ा स्टार होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो भी बिल्कुल आम कुत्ते की तरह होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन बोल्ट खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकलता है ताकि वो एक इंसान को बचा सके, जो कि बोल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो इस सफर में बोल्ट के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 7 पर है 1993 में रिलीज हुई 18+ रोमांस थ्रिलर फिल्म सिल्वर। फिल्म भले ही थोड़ी पुरानी है पर यकीन मानो गुरु मजा पूरा देगी, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कार्ली की, जो की एक बुक एडिटर होती है और वो हाल फिलहाल में एक नए अपार्टमेंट में रहने के लिए आई होती है। पर अब कार्ली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है उसके चारों तरफ कैमरास लगे हैं और कोई है जो कि उस पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में कार्ली के साथ क्या कुछ होता है। नंबर 6 पर है 2006 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म क्रैंक। अभी एक काफी कमाल की फिल्म है जो कि अपने साथ एकदम यूनिक स्टोरी लेकर आती है और यकीन मानो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो चैव की, जो कि एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन होता है और वो पैसों के लिए लोगों को मारने का काम करता है। पर एक दिन कुछ अनजान लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे एक बहुत ही खतरनाक जहर दे देते हैं। अब उस जहर का कोई भी इलाज नहीं होता है क्योंकि वो एक चाइनीज जहर होता है, यानी कि हमारे चैव भैया कुछ ही घंटों के मेहमान होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चैव ये तय करता है कि भाई वो बदला लेगा उन सभी से जिन लोगों की वजह से वो मरने वाला है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 5 पर है 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन स्पोर्ट ड्रामा फिल्म क्रीड पार्ट 1, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एडोनिस जॉनसन की। जब वो छोटा होता है तभी उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो एक बहुत ही फेमस बॉक्सर अपोलो क्रीड
रीड की नाजायज औलाद होती है। अब बचपन में माँ का प्यार तो मिला नहीं और बाप अपने करियर पर फोकस कर रहा था, जिस वजह से एडोनिस बचपन से ही अकेला बड़ा हुआ। पर उम्र के साथ साथ एडोनिस का गुस्सा भी बढ़ता गया, जिस वजह से वो छोटी छोटी बात पर लोगों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो ये तय करता है कि अगर लड़ना ही है तो क्यों ना बॉक्सिंग रिंग में लड़ा जाए। पर अब एडोनिस को बॉक्सिंग रिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और तब कहानी फोकस करती है रॉकी पर, जो कि अपने जमाने के एक बहुत ही फेमस बॉक्सर हुआ करते थे, और अपोलो क्रीड के एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी, जो कि ये तय करते हैं कि वो अपने दोस्त के बेटे को ट्रेनिंग देंगे। तो अब देखना मजेदार होगा कि रॉकी कैसे एडोनिस को बॉक्सिंग रिंग के लिए तैयार करते हैं और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 4 पर है 2019 में रिलीज एक वॉर एडवेंचर ड्रामा फिल्म द रेड घोस्ट। अब भले ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, पर ये फिल्म कल ही हिंदी में रिलीज हुई है, जो कि आपको ले जाएगी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक ऐसे बंदे की जिसे रेड घोस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने एक एक करके 100 से भी ज्यादा नाजीज को मारा होता है और लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक घोस्ट है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नाजी रेड घोस्ट को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी आर्मी भेज देते हैं। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। और फिल्म की स्टोरी भले ही सुनने में आपको कुछ खास ना लगी हो, पर जब आप ये फिल्म देखोगे तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। और एक बात, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना, क्योंकि ये फिल्म कभी भी रिमूव हो सकती है। अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हमेशा की तरह 450 है, तो जिन भाई लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। अब नंबर 3 पर है 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म सुपर वू। अब इस तरह की सुपर हीरो मूवीज बहुत ही कम आती है, जिस वजह से मुझे ऐसी फिल्में देखना बहुत पसंद है। अब फिल्म में आप कहानी देखते हो एक एक्टर की, जो कि एक सुपर हीरो मूवी की शूटिंग कर रहा होता है, पर शूटिंग के दौरान उसके साथ एक हादसा हो जाता है, जिस वजह से वो कुछ वक्त के लिए कोमा में चला जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो कोमा में से बाहर आता है, तब उसकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन उसने अभी भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एक सुपर हीरो है जो कि एक मिशन के दौरान जख्मी हो गया है। और जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, वो लोगों को बचाने का काम करने लगता है एक सुपर हीरो की तरह, पर वो ये भूल चुका होता है कि वो एक एक्टर है और वो जाने अनजाने में ही कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से पंगा ले लेता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वह फिल्म देखकर जाना, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 2 पर है 2017 में रिलीज एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी सीरीज इनटू द बैडलैंड सीजन 2 एपिसोड 4। तो इस सीरीज का एपिसोड 4 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन भाई लोगों ने इसके पहले के 3 एपिसोड्स देख लिए थे और एपिसोड 4 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। और अगर आप ये सीरीज देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है। अब नंबर 1 पर है 2020 में रिलीज एक हॉरर थ्रिलर सीरीज स्ट्रेंज स्कूल टेल्स। अब तक इस सीरीज के टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और वो तीनों ही सीजन यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, जिनके लिंक आपको फर्स्ट पोजीशन पर मिल जाएगी। अब इन 3 सीजन में आपको टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। अब इस सीरीज में आप कहानी देखते हो एक स्कूल की, जहाँ पर पढ़ने वाली एक लड़की एक रात को अचानक से सुसाइड कर लेती है, और तब कहानी फोकस करती है एक प्रीस्ट, एक डिटेक्टिव और एक टीचर पर, जो कि ये पता लगाना चाहते हैं कि उस लड़की की आत्महत्या के पीछे क्या रहस्य छुपा है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस सीरीज में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।